10वां पाठ योग्य शिष्य, यह पाठ का नाम है और इसी पाठ का आज हम सब अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सबने 9 पाठ तक का 9वें पाठ तक का आपने अभ्यास कार्य कर लिया है वीडियो के माध्यम से, और आज हम 10वें पाठ का जो है करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, प्रश्नान पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न। पाठ को पढ़ करके यहाँ जो प्रश्न है उसको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है आम अथवा न में। पहला प्रश्न है, किम आचार्य आश्रमे वसति स्म। क्या आचार्य आश्रम में बसते रहते थे? तो उसका उत्तर होगा आम। दूसरा, किम आचार्य शिष्यभ्यः काकम अयच्छत। क्या आचार्य ने शिष्यों को कौआ दिया? नहीं। क्या दिया था? कपोतम। तो इसका उत्तर होगा न। तीसरा, किम सर्वे शिष्याः स्व स्व कपोतम अमुंचन। क्या सभी शिष्यों ने अपने अपने कबूतर को उड़ा दिए थे? तो उसका उत्तर होगा न। चौथा, किम शिष्याः आश्रमात् बहि अगच्छन्। क्या शिष्य आश्रम से बाहर आ गए? तो उत्तर होगा आम। पांचवा, किम सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपः इत्यादयः सर्वे अस्मान् पश्यन्ति। क्या सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पादप, पेड़ पौधे इत्यादि ये सभी हम लोगों को देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा आम, क्योंकि ये सभी चीज़ हम लोगों को देखते हैं। दूसरा, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थान भरना है। आपको क्या करना है? आपको इसमें सिर्फ इसको देख के लिखना है, चूँकि आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे खाली स्थान भर दिया गया है। जैसे यहाँ पे पहला, एकदा आचार्य सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः, ये खाली स्थान में ये शब्द भरना था तो भर दिया गया है। शिष्येभ्यः एकम एकम कपोतम अयच्छत। दूसरा, आचार्य तान अकथयत। तीसरा, सर्वे शिष्याः कपोतान गृहीत्वा आश्रमात् बहि अगच्छन्। चौथा, ते सर्वे कपोतान अमुंचन। पांचवा, एकः शिष्यः स्वः कपोतम न अमुंचत। और छठा, सह कुत्रापि एकांतम स्थानम न अपश्यत। ये जो सभी जो अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ ये सभी आपके उत्तर वाले शब्द हैं, तो इसको ध्यान से कर लेना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न, विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखंतु। अर्थात विपरीत शब्दों को हमको चुन के लिखना है। विपरीत माने होता है उल्टा। जैसे कि यहाँ पे योग्याः, उसका उल्टा हो जाता है विपरीत अयोग्याः। तादृशम, एतादृशम। गृहीत्वा, मोचयित्वा। गृहीत्वा मतलब होता है ग्रहण करना, लेना, और मोचयित्वा मतलब होता है छोड़ देना, है ना। बहि मतलब बाहर, अंतः माने अंदर। पश्चात माने पहले, पूर्व माने बाद में। गत्वा मतलब जाकर, आगत्या मतलब आकर। इस प्रकार से आप कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, आचार्य कान आहुतवान। आचार्य ने किसको बुलाया? तो शिष्यान, यहाँ पे हो जाएगा। आचार्य शिष्यभ्यः किम अयच्छत्। आचार्य ने शिष्यों को क्या दिया? तो कपोतम। तीसरा, सर्वे शिष्याः कपोतान गृहीत्वा कुत्र अगच्छन्। तो आश्रमात् बहि, आश्रम के बाहर। चौथा, एक शिष्य कम न अमुंचत। एक शिष्य ने क्या नहीं उड़ाया? तो कपोतम। एक बच्चे ने कबूतर को नहीं उड़ाया था, आपको पता है, कहानी के माध्यम से पढ़ा था आपने। पांचवा, कह अति प्रसन्न अभवत। कौन बहुत प्रसन्न हुआ? तो गुरु। यहाँ पे आचार्य भी आप लिख सकते हैं, आचार्य या फिर गुरु, दोनों ही आंसर इसका सही होगा। तो यहाँ पे आचार्य है ऐसे लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखन्तु। इन प्रश्न के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, आचार्य कान, यहाँ पे अकथ्यत होगा। देखिए ऐसे लिखेंगे अकथ्यत, जैसे लिखा हुआ नीचे अ क थ य त, अकथ्यत हो जाएगा। नीचे उत्तर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आचार्य कान अकथ्यत, तो उत्तर होगा आचार्य शिष्यान अकथ्यत। दूसरा प्रश्न, आचार्य किम अकथ्यत। क्या कहा आचार्य ने? तो उत्तर होगा आचार्य अकथ्यत स्व स्व कपोतम कुत्रचित एतादृशे स्थाने मुंचन्तु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु। अर्थात आचार्य जी ने क्या कहा कि अपने अपने कबूतर को कहीं ऐसे स्थान पर जाके छोड़ दो जहाँ पे कोई तुम्हें नहीं देखे। ये उत्तर था। तीसरा, एक स्व
कपोतम कह अमुंचत, कह स्वकपोतम न अमुंचत, किसने एक कबूतर को नहीं उड़ाया, अपने कबूतर को नहीं उड़ाया, तो उत्तर होगा एक शिष्य स्वकपोतम न अमुंचत, एक शिष्य ने, एक बालक ने अपने कबूतर को नहीं उड़ाया। पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न सॉरी, अस्माकम कार्याणि कह पश्यन्ति, हमारे कार्य को कौन कौन देखते हैं, तो अस्माकम कार्याणि, हमारे कार्यों को कौन कौन देखते हैं, तो सूर्य, चंद्र, वृक्षा, पादपा इत्यादयः, अर्थात इत्यादि हमारे कार्यों को सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पेड़ पौधे और जितने भी ये जीव हैं वो सभी हमारे कार्यों को देखते हैं। पांचवा, शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा कुत्र आगच्छन्, शिष्य कबूतरों को उड़ा करके छोड़ करके कहाँ आए, तो यहाँ पे शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा आश्रमात् बहिः आगच्छन्, अर्थात उसको छोड़ करके सभी लोग आश्रम के बाहर आ गए। प्रश्न 6, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है आचार्यः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म, तो यहाँ पे हो जाएगा कः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म। दूसरा, आचार्यः शिष्येभ्यः कपोतम अयच्छत्, आचार्यः केभ्यः, शिष्येभ्यः पे बनेगा प्रश्न, तो केभ्यः कपोताम अयच्छत्। दूसरा, शिष्याः कपोतम गृहीत्वा अगच्छन्, प्रश्न के कपोतान गृहीत्वा अगच्छन्, यहाँ पे अगच्छन् होगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे अगच्छन्, इस प्रकार से। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, आपको गुरु अति प्रसन्न अभवत, तो प्रश्न बनेगा कः अति प्रसन्न अभवत। और छठा है गुरु शिष्येषु स्नेहति, गुरु केशु स्नेहति, यहाँ पे शिष्येषु भी प्रश्न बन गया, केशु हो गया, गुरु पे प्रश्न बन गया, कह हो गया। उसके बाद कपोतान में प्रश्न बना, यहाँ पे कान हो गया, शिष्याः कपोतान अमुंचन, तो शिष्याः कान अमुंचत। इस प्रकार से ये आपने कर लिया। अगला प्रश्न संख्या है 7वां, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार लिखन्तु, अर्थात अपने कथा में, कहानी में जिस क्रम में आपने पढ़ा है उसी क्रम में ऊपर दिए गए शब्दों को क्रम में डालना है। तो नीचे उत्तर दिया गया है, ये सभी जो ऊपर जो शब्द है ये सभी ये क्रम में नहीं है, और नीचे उसका उत्तर सभी ये क्रम में लिखा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। इनको देख करके आप पढ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो ख़त्म होता है। नमस्ते।